गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती पार्वती देवी बालिका इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से आपको प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास फिजिक्स से देता हूं। आज हम अपना तीसरा अध्याय सरल रेखा में गति प्रारंभ करने वाले हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 11 से हम 2 पाठ अपने पूरे कर चुके हैं और मात्रक तथा मापन के समाप्त करने के बाद आज से अपना ये नया चैप्टर सरल रेखा गति में शुरू होता है। तो देखते हैं सरल रेखा गति में सबसे पहले हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यांत्रिकी होता क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी कहलाती है। जिसके द्वारा हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी कहलाती है। और हम अध्ययन की दृष्टि से अब यांत्रिकी को डिवाइड करते हैं तो ये 3 शाखाओं में बट जाती है। जैसा हम समझ रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, वस्तु किस प्रकार से गति करती है, उन गतियों को जब हम जिस विधि के द्वारा पढ़ते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं, उस शाखा को हम यांत्रिकी कहते हैं। तो जो यांत्रिकी होती है ये 3 शाखाओं में बांटी जाती है। पहली होती है स्थिति विज्ञान, जिसे हम स्थितिकी भी कहते हैं। दूसरी होती है शुद्ध गतिकी और तीसरी होती है गति विज्ञान। तो आज हम ये तीनों शाखाओं के बारे में समझेंगे। तो स्थिति विज्ञान या यूं कह दें स्थितिकी क्या है, इसके अंतर्गत यांत्रिकी ने किन किन वस्तुओं को रखा है। तो ये जो स्थिति विज्ञान होती है यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिनके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की वह शाखा, अभी हमने पढ़ा था भौतिकी की शाखा, तो जो भौतिकी की शाखा होती है वो यांत्रिकी होती है। और यांत्रिकी की जो विभिन्न 3 शाखाएं होती हैं उनमें जो स्थिति विज्ञान होती है यह यांत्रिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम स्थितिकी भी कहते हैं। तो इसे ये 2 प्रकार से पूछी जा सकती है परीक्षा में, स्थिति विज्ञान या स्थितिकी। इसके बाद हम जब दूसरी शाखा पर जाते हैं वो होती है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी क्या होती है उससे भी हम समझ सकते हैं। यांत्रिकी की वह शाखा, जो हम यांत्रिकी की 3 शाखाएं पढ़ रहे हैं तो उसी में ये भी है यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम शुद्ध गतिकी कहते हैं। समझ सकते हैं कि जिनके द्वारा उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना ही वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाए उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। तो ये हम 2 समझ चुके हैं। जो तीसरी है वो है गति विज्ञान। गति विज्ञान क्या है, इसका विज्ञान में बहुत अधिक महत्व है। ये यांत्रिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत गति के उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि वो नाम है, नाम से ही उन्हें हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर जो गति के जो बल होते हैं
उनको हम उसको ध्यान में रखते हुए जब हम गति का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की जो विज्ञान होती है उसे हम गति विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ अभी हमने यांत्रिकी के बारे में समझा। इसके बाद हम एक टॉपिक और लेते हैं, निर्देश तंत्र। इसका जो अपना चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, इसे हम बहुत ही अच्छे तरह से समझें। किसी विशेष वस्तु से जुड़े निर्देशांकों का समुच्चय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति या आकाश में घटने वाली किसी घटना का समय का विवरण दिया जा सके, आकाश समय निर्देश तंत्र कहते हैं। फिर से समझ लें अच्छी तरह। किसी विशेष वस्तु से जुड़े निर्देशांकों का समुच्चय, जिसे हम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, जिसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वस्तु से जुड़े निर्देशांकों का समुच्चय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति या आकाश में घटने वाली किसी घटना का समय का विवरण दिया जा सके, उसे हम आकाश समय निर्देश तंत्र कहते हैं। और ये जो निर्देश तंत्र होते हैं इन्हें हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि ये फिगर के माध्यम से हम देखें, ये निर्देश तंत्र का फिगर है। इसको हम अगर समझेंगे तो जो निकाय में, इस निकाय में हम देख रहे हैं कि 3 परस्पर लंबवत अक्षें होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं एक्स है, वाई है और जेड है। इन अक्षों का जो कटान बिंदु होता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है वो है जहाँ पे ये तीनों काट रहे हैं, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जो इस निकाय का संदर्भ बिंदु भी कहलाता है। इसी मूल बिंदु को हम इसका संदर्भ बिंदु कहते हैं। जब ये निकाय का काम करने लगता है तो ये संदर्भ बिंदु कहलाता है। किसी वस्तु की इन अक्षों से अगर हम लंबवत दूरियां लें तो वो एक्स वाई जेड निर्देशांक कहलाते हैं। जैसे इसकी अगर हम दूरी ले लें, ओ एक्स दूरी ले लें तो ये एक निर्देशांक बन जाएगा, ओ वाई का निर्देशांक। इसी प्रकार जेड के निर्देशांक जो एक्स वाई जेड के निर्देशांक कहलाते हैं। तथा ये वस्तु की जो निर्देशांक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 7th 8th में भी पढ़े थे, तो वही निर्देशांक होते हैं। ये वस्तु की निर्देशांक निकाय में स्थित को स्पष्ट करते हैं। इस मापन के लिए निकाय में प्रायः संदर्भ बिंदु पर एक घड़ी रख देते हैं। जो वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है संदर्भ बिंदु है। जब हम इसकी मापन करते हैं तो इस पर एक हम घड़ी रख देते हैं। तो जब इस घड़ी को रख देते हैं तो घड़ी सहित किसी निर्देशांक, जब घड़ी पर ये निर्देशांक काम करते हैं तो उन पूरे निकाय को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। जो अभी हम वहाँ पे देख के आए थे, घड़ी सहित किसी निर्देशांक निकाय को ही हम निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार भी इसे हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये संदर्भ बिंदु जो होते हैं ये अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबंध एक घड़ी का निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। ये दूसरी डेफिनेशन बनकर आती है। अगर हम शॉर्ट में देखें तो एक संदर्भ बिंदु होना चाहिए, अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबंध एक घड़ी होनी चाहिए, और इनका जो एक निकाय बनता है उसे ही हम निर्देश तंत्र कहते हैं। और ये जो निर्देश तंत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जो न्यूटन का अगर हम प्रथम नियम लें और उस नियम के अनुसार ऐसा निर्देश तंत्र संभव है जिसमें कोई वस्तु विराम और एक समान रेखिक गति कर सकता है जबकि इस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। न्यूटन के जो प्रथम नियम के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है, संभव है कि कोई वस्तु अगर हम विराम में रख दें और एक समान रैखिक गति कार्य करे जबकि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और जो अजड़त्वीय होता है, जैसे ही हम उसके नाम से देख रहे हैं आ लग गया है यानी उसका अपोजिट होना चाहिए,
तो वे निर्देश तंत्र होते हैं जिनमें न्यूटन के गति विषय जो नियम होते हैं वो वैध नहीं होते हैं। इसमें कोई न्यूटन के जो नियम होते हैं वो वैध नहीं होते, जबकि इसमें पहले में वैध होते हैं। तो जब उसमें कोई न्यूटन के जो नियम हैं वो वैध नहीं होते हैं, इस ऐसे हम तंत्र को अड़जड़ द्विनिर्देश तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट इतना कंप्लीट करना, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे।